जीतने वालों को मेरा सलाम। कार्ल न्यूपोर्ट की किताब सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू एक अहम सवाल पर टिकी हुई है जो हर प्रोफेशनल स्टूडेंट और नौजवान कभी न कभी खुद से पूछता है कि अपने पैशन को कैसे ढूंढा जाए, या लोग कैसे अपने काम और करियर से प्यार करने लगते हैं, या कुछ लोग अपने प्रोफेशन में कैसे मोटिवेटेड रहते हैं। ये सवाल दो कारणों से अहम है। पहला कि हम लोगों के जीवन का बड़ा हिस्सा 25 से 26 साल की उम्र यानी करीबन 40 साल काम करते हुए ही बीतने वाले हैं। चाहे आप पसंद करो या ना करो, आप हर दिन अपने काम में बिजी रहने वाले हैं। अगर आप अपने काम या करियर से खुश नहीं हैं तो आप जिंदगी का बड़ा हिस्सा खो देंगे। दूसरा कि जब हमारे पास पहला जॉब नहीं होता तब भविष्य की बड़ी चिंता होती है। तब ऐसा लगता है कि कुछ भी मिल जाए हम कर लेंगे। फिर बाद में जब एक प्रोफेशन में अटक जाते हैं तो समझ नहीं आता कि क्या करना है। कार्ल न्यूपोर्ट एक भ्रांति पर रोशनी डालते हैं। वे कहते हैं कि कई सालों से ये सलाह दी जाती रही है कि फॉलो योर पैशन, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टीव जॉब्स की 2005 में दी गई स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच, जो यूट्यूब पर काफ़ी पॉपुलर हुई, जिसमें स्टीव जॉब्स अपने पैशन को फॉलो करने की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं करियर ढूंढते समय रुकना नहीं चाहिए, डोंट सेटल और लव व्हाट यू डू। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर स्टीव जॉब्स खुद अपनी सलाह मान लेते तो वे किसी ज़ेन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में टीचर होते, क्योंकि उनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में बिल्कुल नहीं था। वो कॉलेज में वेस्टर्न हिस्ट्री और डांस पढ़ते थे, साथ में उन्हें ईस्टर्न मिस्टिसिज्म में जिज्ञासा थी, जिस कारण जॉब्स कॉलेज छोड़कर आत्मज्ञान की तलाश में इंडिया आए और वापस लौटकर ज़ेन मॉनेस्ट्री में गंभीरता से अभ्यास करने लगे। लेकिन फिर ऐसे हालात बने कि वे कंप्यूटर किट्स बनाने लगे और एप्पल कंप्यूटर की शुरुआत हुई। तो हमें क्या करना चाहिए? कार्ल न्यूपोर्ट ने कई लोगों के इंटरव्यू लिए जो अपने काम से प्यार करते थे। इसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स, क्लर्क्स और ऑफिस असिस्टेंट भी शामिल थे। तो उन्होंने पाया कि जो लोग आज अपने काम से प्यार करते थे, पहले उन्हें इस काम के लिए पैशन नहीं था। उन्होंने पाया कि समय के साथ जब लोग अपनी कला और प्रोफेशन में पारंगत होते चले गए, तब मास्टरी के साथ उनका पैशन भी बढ़ता चला गया। उनको जानकर आश्चर्य हुआ कि ऑफिस असिस्टेंट और बैंक में काम करने वाले लोग भी सच में अपने काम के लिए पैशनेट थे। पैशन की खोज में कई लोगों ने जॉब बदला था, कई लोगों ने नए करियर शुरू किए थे, कुछ ने नई कंपनीज भी शुरू की थी। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन थी, इनके काम में ये 3 गुण मौजूद थे: क्रिएटिविटी, कंट्रोल और इम्पैक्ट, जिनके कारण लोग अपने पैशन तक पहुंच पाए। इन 3 क्वालिटीज की इंपॉर्टेंस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका दोस्त है विनोद, जिसे लिखना बहुत पसंद है। वो हमेशा से एक जर्नलिस्ट बनना चाहता था। कॉलेज के बाद वो पिछले 5 सालों से एक मैगजीन के लिए काम कर रहा है, लेकिन आज वो बात नहीं रही, क्योंकि एडिटर उसके आइडियाज़ पर ध्यान नहीं देता। जैसा एडिटर कहता है वैसा ही विनोद को लिखना पड़ता है। कहानी में उसका कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही कुछ अलग सोचने के लिए क्रिएटिविटी बचती है। साथ में विनोद की कहानी मैगजीन के आखिरी पन्नों में छपती है। ऐसी स्थिति में विनोद का पैशन ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा। वो आजकल कंपनी बदलने की सोच रहा है। विनोद बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अगले काम में विनोद को ये 3 क्वालिटीज़ मिल जाए। न्यूपोर्ट साहब कहते हैं कि ये 3 क्वालिटीज़ रेयर और वैल्यूएबल हैं। आपको आसानी से नहीं मिलेंगी, आपको लेनी पड़ेंगी, और इन्हें पाने के लिए आपके पास रेयर और वैल्यूएबल स्किल सेट होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि रेयर और वैल्यूएबल स्किल सेट कैसे पैदा करें। सबसे पहली चीज़ है आपको पैशन माइंडसेट छोड़कर क्राफ्टमैन माइंडसेट अपनाना होगा। पैशन माइंडसेट की समस्या है कि हम सोचने लगते हैं कि मेरे अंदर इतना टैलेंट है, मेरे को गाने का इतना शौक है, दुनिया मुझे मौके कैसे दे सकती है। अगर चांस नहीं मिलता या काम करने में मज़ा नहीं आता तो ये दुनिया की गलती है। ये प्रॉब्लम बाहर से पैदा हो रही है, जिस कारण आप रुक कर बैठ जाते हो और नए एक्सपीरियंस और स्किल्स भी नहीं सीख पाते। दूसरी तरफ है क्राफ्टमैन माइंडसेट। मैं इस दुनिया के लिए क्या कर सकता हूँ, जो भी मेरे सामने काम है मैं उसमें लगातार बेहतर कैसे कर सकता हूँ। क्राफ्ट्समैन माइंडसेट वाले इंसान अपने काम में बेहतर होने के लिए समर्पित रहते हैं। ऐसे लोग पैशन के इमोशन से ज़्यादा डिसिप्लिन और मास्टरी पर टिके होते हैं। उनको पता है कि पैशन तो कभी भी कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर आप क्राफ्ट्समैन माइंडसेट चाहते हैं तो आपको खुद से 2 सवाल पूछने चाहिए कि इस कला में बेहतर होने का क्या प्रोसेस है, और दूसरा, क्या मैं इस प्रोसेस को हर दिन दोहराने का डिसिप्लिन रखता हूँ।
रेयर एंड वैल्यूएबल स्किल्स सीखने का दूसरा कदम है कि आपको लगातार चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करना होगा। जो डफी एक बड़ी डिज़ाइन कंपनी में जूनियर आर्टिस्ट था। कॉलेज के बाद से ही वो इस कंपनी में काम तो कर रहा था, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच उसे लगता था कि वो भीड़ में कहीं खो रहा है। तो उसने चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनमें कोई दूसरा फंसना नहीं चाहता था, जिनमें क्लाइंट्स कभी संतुष्ट नहीं होते थे। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लोगो डिज़ाइन पर भी थे। डफी सब चिंता छोड़कर इन प्रोजेक्ट्स में कूद पड़े। कई प्रोजेक्ट्स पर काम करने के बाद डफी इंटरनेशनल लोगो डिज़ाइनिंग के लिए पहचाने जाने लगे। कुछ ही दिनों में दूसरी कंपनी ने एक लोगो डिज़ाइन एक्सपर्ट्स की टीम को लीड करने के लिए जो डफी को हायर कर लिया। जो डफी के पास खास स्पेशलाइज्ड स्किल थी जिनकी मार्केट में उस समय ज़रूरत थी। नई कंपनी में डफी के काम में तीनों फैक्टर्स थे। डफी साहब का पैशन छप्पर फाड़ गया। कुछ ही सालों में डफी साहब ने अपनी कंपनी खोली और डिज़ाइन इंडस्ट्री में कई नए ट्रेंड्स लेकर आए। जो डफी अपने करियर में असली पैशन ढूंढ पाए, क्योंकि वो हमेशा चैलेंजिंग काम करते रहे जो बाकी नहीं करना चाहते थे। रेयर एंड वैल्यूएबल स्किल्स का अगला कदम है डेलिब्रेट प्रैक्टिस। जो भी आप करते हो, चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कुछ और, आपके काम में कला छुपी है। कंसंट्रेशन, अटेंशन टू डिटेल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी बहुत ज़रूरी कला है जो आपको जीवन भर काम आने वाली है। इसलिए आप अपने डेली रूटीन में डेलिब्रेट प्रैक्टिस लाना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आपके पास दिन में कम से कम 1 या 2 घंटे ऐसे होना चाहिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब न कर सके, और इस बात का निश्चित गोल होना चाहिए जहां आप अपनी कैपेबिलिटी से आगे जाने की कोशिश करते रहें, जहां आप लगातार कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट को छूते रहें और अपने आप को नापते या मेजर करते रहें। जब आपके पास रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स होती हैं, तब लोग, कंपनी आप पर विश्वास करते हैं और आपके काम में ये तीनों गुण प्रकट हो जाते हैं: क्रिएटिविटी, कंट्रोल और इम्पैक्ट। दोस्तों, इस वीडियो की समरी शुरू करते हैं न्यूपोर्ट साहब की सलाह से। पैशन की जगह मास्टरी के पीछे भागो। रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स में मास्टरी हासिल करो। जैसे आपकी मास्टरी बढ़ती जाएगी, वैसे आपके पैशन और इसे पाने के नए अवसर भी मिलते जाएंगे। जब आपके काम में ये 3 क्वालिटीज़ मौजूद होते हैं, क्रिएटिविटी, कंट्रोल और इम्पैक्ट, तब पैशन पैदा होता है। लेकिन इन्हें पाने के लिए आपके पास रेयर और वैल्यूएबल स्किल सेट होना चाहिए, जिनके लिए आपको सबसे पहले क्राफ्टमैन माइंडसेट अपनाना होगा। आपको खुद से 2 सवाल पूछने चाहिए: इस कला में बेहतर होने का क्या प्रोसेस है, और क्या मैं इस प्रोसेस को हर दिन दोहराने का डिसिप्लिन रखता हूँ। रेयर एंड वैल्यूएबल स्किल सीखने का दूसरा कदम है कि आपको लगातार चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करना होगा। इससे आप दूसरे लोगों से जल्दी काम सीख पाएंगे। रेयर एंड वैल्यूएबल स्किल्स के लिए अगला कदम है डेलिब्रेट प्रैक्टिस। ऐसा करने के लिए आपके पास दिन में कम से कम 1 या 2 घंटे ऐसे होने चाहिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब न कर सके, जहां आप खुद को बेहतर करने के लिए प्रयास कर सकें। जब आपके पास रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स की मास्टरी होती है, तो लोग आप पर भरोसा करते हैं, नया काम और जिम्मेदारी सौंपते हैं। तब क्रिएटिविटी, कंट्रोल और इम्पैक्ट अपने आप प्रकट हो जाते हैं। इसलिए आपके सामने अभी जो भी काम हो, उसमें कला ढूंढिए और उसे कलाकार या क्राफ्ट्समैन माइंडसेट से सीखते जाइए। दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो ये किताब आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कंसिस्टेंसी पर वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।